देखो थॉर 5 को लेकर तो एक बिग न्यूज है ही मेरे पास आज, और अगर तुम्हें थॉर सच में पसंद है देन डू नॉट मिस टुडेज वीडियो, क्योंकि इसमें तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि थॉर 5 के एंड में थॉर का क्या होगा एंड इट्स रियली सीरियस। इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग को लेकर भी कुछ नई अपडेट्स आ चुकी हैं। सारी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, विच इज इम्पॉसिबल विदाउट योर सपोर्ट। सो अगर चैनल पर नए हो देन मोस्ट वेलकम, डू सब्सक्राइब द चैनल। तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे मेरे टारगेट के और पास पहुंचा देगा। एंड अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। सो थॉर फैंस, तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि थॉर 5 अब एक्टिवली डेवलपमेंट में है, यानी स्लोली ही सही, लेकिन इस मूवी पर काम फाइनली अब शुरू हो चुका है। थॉर पार्ट 1 के डायरेक्टर केनेथ ब्राना ने खुद ये हिंट दी है कि वो वापस आना चाहते हैं एंड थॉर पार्ट 1 में उस कैरेक्टर के साथ जो उनका बॉन्ड डेवलप हुआ था उसे आगे बढ़ाकर वो थॉर 5 को एंड थॉर के कैरेक्टर को लोगन जैसी एक एपिक एंडिंग देना चाहते हैं। यानी थॉर 5 में थॉर जीतेगा तो, लेकिन खत्म हो जाएगा, ऐसी हिंट उन्होंने दी है। बेसिकली उन्होंने कहा ये है कि थॉर 5 के लिए उन्होंने एक लोगन स्टाइल कंक्लूजन पिच किया है। यानी वो ये चाहते हैं थॉर अपनी लास्ट मूवी में अपना मिशन तो पूरा करे, जीत तो जाए एंड में, लेकिन इसके साथ ही साथ वो मारा भी जाए, उसकी कहानी एक ग्लोरियस वे में खत्म हो जाए, जैसे लोगन की एंडिंग हुई थी। एक ऐसा वे जिसे लोग सालों साल तक याद रखें। नाउ ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि भले ही थॉर डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स को सर्वाइव कर जाए, और कर ही लेगा, बिकॉज थॉर 5 आनी है तो सर्वाइव तो कर ही लेगा, लेकिन फिर भी क्या वो थॉर 5 को सर्वाइव कर पाएगा? एंड अगर इन डायरेक्टर की ये पिच मार्वल वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि ना सिर्फ थॉर 5 थॉर की लास्ट सोलो मूवी होगी, बल्कि इसमें थॉर का भी दी एंड हो जाएगा। अब देखा जाए तो आज की डेट में रूमर्स ये हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम थॉर को मार देगा, लेकिन थॉर का रिटर्न होगा सीक्रेट वॉर्स में एज रियून किंग थॉर, एंड उसकी वो एंट्री भी बहुत एक्सप्लोसिव होगी जैसी इन्फिनिटी वॉर में हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात अब ये है यहाँ पर कि डूम एंड गॉड एम्परर डूम भी जब थॉर को नहीं मार पाएंगे तो आखिरकार थॉर 5 में ऐसा कौन सा विलन आएगा जो उसे मार देगा? मोस्ट प्रोबब्ली थॉर 5 में भी थॉर अपनी रियून किंग वाली फॉर्म में ही होगा। नाउ बोला ये जा रहा है कि क्रिस हेम्सवर्थ ये चाहते हैं कि एक्सट्रैक्शन मूवी के डायरेक्टर ही थॉर 5 को डायरेक्ट करें, क्योंकि अगर तुमने दोनों एक्सट्रैक्शन मूवीज देखी हैं तो दोनों काफी फास्ट पेस्ड एंड सीरियस टोन पर बेस्ड हैं। एक्शन पर बहुत हैवी फोकस है, एंड देखा जाए तो थॉर जैसे हीरो पर ये पेस काफी ज्यादा सूट करता है। बट ट्रस्ट मी, थॉर 5 माइट जस्ट बी द मोस्ट एपिक ऑफ ऑल द थॉर मूवीज, बिकॉज सबसे पहले तो क्रिस चाचा खुद ही ये समझ चुके हैं कि ओवर कॉमेडी तो अब कतई काम नहीं आने वाली, जैसा लव एंड थंडर में हो गया था। सो थॉर 5 विल बी हैवी एंड सीरियस लाइक थॉर पार्ट 1 एंड 2। रिलीज डेट की बात करें तो ये सीक्रेट वॉर्स के तो बाद में ही आएगी, मार्वल के नेक्स्ट सागा में। जैसा कि मैंने कहा इस पर काम हो रहा है, बट काफी स्लोली हो रहा है। अभी फिलहाल मेजर फोकस थॉर की डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन पर होगा। इवन अगर थॉर 5 के विलन की बात करी जाए तो आई थिंक इसमें हरक्यूलिस को ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हरक्यूलिस को थॉर के नेक्स्ट बिग ओपोनेंट के तौर पर सेटअप किया गया था। ही वॉज रेडी टू टेक ऑन थॉर, एंड अगर हरक्यूलिस नहीं आता है तो फिर वो पोस्ट क्रेडिट सीन बेकार हो जाएगा, उसके कोई मायने ही नहीं रहेंगे। सो हाँ, हरक्यूलिस को एज नेक्स्ट बिग बैड ऑफ थॉर मूवी आना चाहिए, लेकिन एक बहुत सीरियस एंड हैवी टोन के साथ। लेकिन जो भी हो, इस लेटेस्ट अपडेट के बाद एटलीस्ट इतना तो डर है कि थॉर की लास्ट मूवी में सच में कहीं थॉर को लोगन की तरह निपटा ना दें। ऑल्दो वुल्वरीन तो वापस भी आ गया था, बट थॉर तो वापस भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वुल्वरीन अब वापस आया है मल्टीवर्स सागा में, जहां पर एज वेरिएंट कोई भी हीरो वापस आ सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन मल्टीवर्स सागा खत्म होने के बाद जब म्यूटेंट सागा स्टार्ट होगा तो उसमें कोई हीरो वापस नहीं आ जाएगा। एक बार गया तो गया, क्योंकि वो म्यूटेंट सागा होगा एंड उसमें एक सिंगल टाइमलाइन चल रही होगी। तो एज अ वेरिएंट कोई हीरो मरने के बाद उसमें वापस नहीं आ पाएगा। तो अगर थॉर 5 में थॉर टपकता है तो टपक ही जाएगा फिर। बट ऑल इन ऑल थॉर 5 विल बी अ बैंगर, एंड इसमें तुम्हें थॉर 1 एंड 2 वाली हैवी वाइब्स भी फील होंगी। इसके अलावा इस टाइम एवेंजर्स डूम्सडे के रीशूट्स चल रहे हैं, यानी वो सीन्स जिनमें कुछ चेंजेस किए जाने हैं उन्हें फिर से शूट किया जा रहा है। कुछ एक्टर्स जो पहले अवेलेबल नहीं होंगे अब अवेलेबल होंगे, उनके सीन्स भी हो सकता है इसी में शूट कर लिए जाएं। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें दिखाया था, बताया भी था कि आरडीजे भी रिसेंटली 2-3 इवेंट्स में अपीयर हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात उसमें ये थी कि आरडीजे का फिलहाल इस टाइम जो लुक है वो बिल्कुल डिटो एंड गेम वाले टोनी स्टार्क जैसा है, एंड दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो ये जो रीशूट्स चल रहे हैं, मे बी क्या पता इसमें टोनी का रिटर्न होना और वही सीन्स शूट किए जा रहे हों। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि आयरन मैन का रिटर्न तो अल्टीमेटली होना ही है। इवन डूम्सडे की भी कुछ फोटोज पहले लीक हुई थी, जिनमें टोनी एक घर के सामने एक सूटकेस लेकर खड़ा हुआ था, सूट पहने हुए था वो। आई कैन नॉट से फॉर श्योर कि वो टोनी स्टार्क ही था, मे बी वो विक्टर वॉन डूम हो बिफोर द
एक्सीडेंट, लेकिन हाँ मोस्ट प्रॉब्ली मुझे वो टोनी ही लग रहा है। तो डूम्सडे में टोनी के पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स भी दिखाए जा सकते हैं जो उसे समहाउ डूम से कनेक्ट करते होंगे। पूरा कनेक्शन तो सीक्रेट वॉर्स में ही रिवील होगा, लेकिन एक कनेक्शन का एक जो टीज है वो किया जा सकता है। या फिर सिंपली हो सकता है टोनी को रिजरेक्ट करके ही वापस ले आए। तुम जानते हो कौन रिजरेक्ट करेगा? लिल्लू। अभी अराउंड 3-4 दिन पहले वाली वीडियो में ही मैंने तुम्हें इस पर भी अपडेट दी थी कि आरडीजे सीक्रेट वॉर्स में डबल रोल में होंगे, एक तो डूम एंड दूसरा खुद टोनी स्टार्क। लेकिन अगेन बता दूं, यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा एंड अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तो है, फिर चाहे वो डूम एंड टोनी के कनेक्शन का हो या फिर मे बी रियल डॉक्टर डूम ही कोई और है। आई डोंट नो। आरडीजे ने डॉक्टर डूम की वॉइस भी टीज की थी, उस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इफ अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी चेकआउट जरूर से कर लेना। एंड नाउ आज जो एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग को लेकर एक नई थ्योरी आ गई, ये तुम्हारे होश उड़ा देगी, इस बात की गारंटी है। 99.9% लोग यही मानकर चल रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम जीत जाएगा, सीक्रेट वॉर्स होगी, सीक्रेट वॉर्स में हीरोज जाएंगे, डूम को पेल के हिसाब बराबर कर लेंगे, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। पहले हीरो हारे, बाद में हीरो जीत गए, बट न्यूप, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। डूम डूम्सडे में तो जीत ही रहा है, लेकिन इसके अलावा वो सीक्रेट वॉर्स में भी जीत जाएगा, क्योंकि एक नई थ्योरी के अकॉर्डिंग डूम्सडे के एंड में विक्टर बैटल वर्ल्ड बना लेगा, हीरोज हार चुके होंगे और सीक्रेट वॉर्स में भी सेम चीज होगी। डूम अलग अलग यूनिवर्सेस के पार्ट्स को मिलाकर एक न्यू यूनिवर्स बनाएगा जिसका नाम वो रखेगा बैटल वर्ल्ड। और यहाँ पर इस बैटल वर्ल्ड में उसके हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बैटल वर्ल्ड में उसी का रूल चलता है, लोग उसे अपना सब कुछ मानते हैं। प्रॉब्लम केवल एक होगी, हीरोज की यादें। क्योंकि देखो ज्यादातर हीरोज की जो मेमोरीज हैं, उनकी पास्ट की यादें हैं, वो डूम उनके बैटल वर्ल्ड में जाते ही मिटा देगा, तो उन्हें पिछला कुछ याद ही नहीं रहेगा। उन्हें लगेगा कि बैटल वर्ल्ड ही उनकी रियलिटी है और वो हमेशा से यहाँ पर डूम के रूल के अंडर में रहते हैं। लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी होंगे जो सीधा बैटल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे। अब तुम सोचोगे अगर बैटल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि मल्टीवर्स तो डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड उसके सारे यूनिवर्सेस भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो कौन सी जगह बची हीरोज के जाने के लिए? एक जगह अभी भी है, क्वांटम रेल्म। क्वांटम रेल्म में जाने का रास्ता स्कॉट लैंग को पता है एंड कुछ ओजी हीरोज को लेकर वो सीधा वहीं जाएगा। और क्योंकि ये हीरोज बैटल वर्ल्ड पर नहीं गए होंगे दूसरे हीरोज की तरह, तो इनकी जो मेमोरीज है, इनकी सारी की सारी यादें हैं, वो इंटैक्ट रहेंगी। इन्हें सब कुछ याद होगा कि डूम ने इनके साथ क्या किया, कैसे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर यही हीरोज जिनकी यादें बरकरार हैं, ये बाद में बैटल वर्ल्ड जाएंगे। अब कैसे जाएंगे, बैटल वर्ल्ड जाने में इनकी मदद कौन करेगा सीक्रेटली, वो तुम्हें वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और फिर ये हीरोज बैटल वर्ल्ड में जाके एक एक करके बाकी सारे हीरोज जिनकी जो मेमोरीज हैं वो वाइप हो चुकी हैं, उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे बैटल वर्ल्ड में मौजूद सारे हीरोज को और लोगों को भी पुरानी चीजें याद आनी शुरू होंगी कि कैसे पहले एक मल्टीवर्स हुआ करता था, फिर डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया, हीरोज को मारा, उनके फ्रेंड्स को मारा, कितनों को मारा। ये चीजें धीरे धीरे सभी को याद आने लगेंगी। अब कुछ एक लोग हों तो डूम उन्हें हैंडल कर ले, बट अल्टीमेटली डूम को भी ये रियलाइज होगा कि अगर बैटल वर्ल्ड में मौजूद हर एक इंसान को ये सारी चीजें याद आ गई, पास्ट याद आ गया, तो फिर कोई भी बैटल वर्ल्ड को और डॉक्टर डूम के रूल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जैसे जैसे बैटल वर्ल्ड में हीरोज डूम के अगेंस्ट रिबेलियन को बढ़ाते जाएंगे, डूम समझ जाएगा कि अब उसे एक फाइनल स्टेप लेना होगा। और यही रियलाइज होने के बाद डूम चलेगा अपनी आखिरी चाल। एंड वो चाल क्या होगी, यकीन मानो ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एंड माइंड ब्लोइंग है। इस चाल से वो फिर से सारे हीरोज को एक बार में हरा देगा। हालांकि उसे भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं। और तो और ये एंडिंग ऐसी होगी, डूम ऐसी चाल चलेगा कि उसका रिटर्न सीक्रेट वॉर्स के बाद नेक्स्ट सागा में फिर से होगा। अब क्या है ये एंडिंग एंड आगे की कहानी जानने के लिए मेक श्योर कि तुमने चैनल को सब कर लिया हो, नोटिफिकेशन ऑल पर डाल दिए हो। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर मैं काम शुरू कर देता हूँ और आगे की कहानी फिर पार्ट 2 में ही कंटिन्यू करेंगे। एंड हाँ, अभी के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना भी मत भूलना। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।